शादी मुबारक का फुल एपिसोड रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है तो दिखाया जाता है प्रीति मीडिया वालों से कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी मीडिया वाले कहते हैं कि आप किसके बिहाफ में बात कर रही हैं। तभी प्रीति कहती है कि मैं शादी मुबारक की ऑनर हूँ और मैंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। इस हक से मैं बोल रही हूँ आप लोगों के, आप लोग यहाँ से चले जाइए। मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। तभी वहां कुसुम आती है और वो प्रीति से कहती है कि केटी जी आज इतनी बड़ी मुसीबत में थे, तुम उन्हें बचाने के लिए इतना सारा हिम्मत कहाँ से ले आई। तभी प्रीति कहती है कि पता नहीं केटी जी पे क्या बीत रही होगी अभी। तभी कुसुम कहती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसने केटी जी को सारे तरफ से घेर लिया है। एक तो उसने फैमिली प्रेशर दिया है, फिर उसने अपने बेटे का प्रेशर दिया है और उसने मीडिया वाले को भी बुला लिया है। और दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं। इधर दिखाया जाता है नंदनी कहती है केटी से कि केटी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन केटी नहीं मानता है। फिर दिखाया जाता है कुसुम और प्रीति दोनों वापस आ जाते हैं और तभी नंदनी कहती है कि केटी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं यही भगवान के पास खड़ी रहूंगी और नहीं मैं अन्न लूंगी और नहीं मैं जल ग्रहण करूंगी। ये सारी बातें वो कहती है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ रति और तरुण दोनों आ जाते हैं। तरुण कहता है रति से कि तुम मुझे यहाँ वापस लेके क्यों आई हो, मुझे इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। तभी रति कहती है कि यहाँ पे कुछ बड़ा ड्रामा हो रहा है, मीडिया वाले ने भी मुझे कहा था और यहाँ पे मैंने कुसुम आंटी और प्रियंका को भी आते हुए देखा, इसलिए प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और तभी दिखाया जाता है अर्जुन कहता है केटी से कि पापा आप प्लीज मान जाइए, मम्मी से शादी कर लीजिए, फिर हम लोग एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तभी केटी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा केटी पा नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हें ये बातें बोल रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश करके रखा है और तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब उसकी बोली है। ये सारी बातें केटी कहता है। तभी नंदी कहती है कि केटी अगर कोई इंसान दो झूठ बोले इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं रहता है, वो भी एक इंसान ही रहता है। और नंदी कहती है कि केटी तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। नंदी कहती है कि मुझे लगा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरी सारी गलतियां भूल के हमारे बीच में जो भी प्यार है तुम सिर्फ और सिर्फ वो याद रखोगे। और तभी केटी कहता है नंदी से कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें देखने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत याद आती है, प्यार नहीं। तभी उसे नंदी कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो जब मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़े, तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की क्यों नहीं आई, तुम आज तक मेरा ही इंतजार कर रहे थे। केटी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और तभी दिखाया जाता है केटी आता है अर्जुन के पास, उसके हाथ में जो सिंदूर होती है उसे वो ले लेता है। ये चीज देख के नंदी और अर्जुन को खुशी होती है, उसे लगता है कि ये मम्मा का मांग भरने वाले हैं। और फिर दिखाया जाता है कि केटी आ रहा होता है। पहले तो दिखाया जाता है कि वो नंदी की इधर आ रहा है, लेकिन फिर वो नंदी को क्रॉस करके आगे प्रीति की ओर चला जाता है। ये चीज जब प्रीति देखती है तो वो शौक रह जाती है और दिखाया जाता है केटी आता है और प्रीति का मांग भर देता है। ये चीजें देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। कुसुम ये चीजें देखती है तो उसे खुशी महसूस होती है और केटी की चाची और केटी की पापा भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्नेहा को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। फिर दिखाया जाता है केटी नंदी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी आगे की जिंदगी इन्हीं के साथ बिताना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है केटी की माँ कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने इस लड़की की मांग क्यों भर दी है। और तभी तरुण भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो केटी की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी माँ मेरे पापा की विधवा है और उनके मांग में सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा सिंदूर भर सकते थे, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके मांग में सिंदूर भरने की। इधर रति कहती है प्रीति से कि मम्मी जी आप हमें नीचा गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, अगर ये सब कुछ ही करना था तो आपने गांव में इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। गांव में आप लोगों के अफेयर की खबर आई थी तब तो आप बहुत महान बन रही थी और दिखा रही थी कि आप दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, और आपने तो इनके साथ As a new mom, I'm always surrounded by advice. Complicated. इनके साथ पार्टनरशिप तोड़ने का भी वादा कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके मन में ये सब कुछ चल रहा है और अपने प्यार को ऐसे साकार करवाने के लिए आप इतना बड़ा ड्रामा कर जाएंगे। और तभी तरुण कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और दिखाया जाता है वो प्रीति के हाथ पकड़ता है और कहता है कि चल माँ हम इस सिंदूर को धो के आते हैं, और वो प्रीति को अपने साथ ले जाता है। कुसुम और रति भी उसके साथ चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है नंदी कहती है केटी से कि तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए तुमने प्रीति की मांग भरी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी
बिजनेस पार्टनर है। ये बातें केटी सुनता है तो वो फिर से अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर तो थी ही, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं अपनी आगे की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सारी बातें केटी फिर से कहता है। ये बातें सुन के केटी की चाची और पापा बहुत खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है तरुण प्रीति को लेके जा रहा होता है, तभी कुसुम उसे रोकती है और कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ। और वो प्रीति से कहती है कि प्रीति, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की मर्जी है। तुम दोनों का मिलना, तुम दोनों का एक साथ बिजनेस शुरू करना, ये सारी भगवान की मर्जी है और तुम भी इस शादी को मान लो। और वो कहती है कि केटी जी ने तो आज कहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये बात मैं बहुत पहले से जानती थी कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और तभी दिखाया जाता है प्रीति को भी सारी बातें याद आती है कि कैसे केटी जी उसकी मांग भरते हैं और उसे कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। कुसुम कहती है कि प्रीति, तुम्हें याद है कि हम लोग कुछ दिन पहले भगवत गीता पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक बात पे फोकस किया था कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो सब कुछ भगवान करवाते हैं। तुम लोगों की जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल यहाँ पे होते तो वो भी तुमसे यही बात कहते कि प्रीति, इस शादी को मान लो क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने रचा है। तभी तरुण कहता है कि ये आप क्या बातें कह रही हैं, केटी जी और मेरी माँ की शादी नहीं हुई, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की पत्नी है और वैसे भी प्यार एक बार होता है। और तभी तरुण कहता है कुसुम से, भले ही आपकी क्या संस्कार है वो मुझे नहीं पता और आपके यहाँ क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ के यही संस्कार है कि उनके यहाँ शादी एक बार ही होती है और उनके यहाँ प्यार भी एक बार ही होता है। तभी कुसुम कहती है कि तब तो प्रीति को भी पहली बार ही प्यार मिला है, क्योंकि तुमने तो चिल्ला चिल्ला के कहा था कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं करते थे, उन्हें कभी इज्जत नहीं दी, कभी प्यार नहीं दिए, कभी वो सम्मान नहीं दिए, फिर तो प्रीति की जिंदगी में ये पहला ही प्यार है। और वो कहती है तरुण से कि तरुण, तुम अपनी माँ की जिंदगी में बेड़ियां मत डाल, उसे जो खुशी मिल रही है उसे वो लेने दे। लेकिन तरुण ये बातें नहीं मानता है। अभी रति कहती है कुसुम से कि आप कब से इस तरीके की माइंड की हो गई हैं, आपको ये सब कुछ भले ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि हमारी मम्मी जी की दूसरी शादी होगी। और तभी रति कहती है कि अगर आपको ये सब कुछ ही करना था तो आप हमें पहले ही बता देती, इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आप पहले ही बोल देती कि आपको किसी एक अमीर लड़के को फंसाना है और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी ऐसे जीनी है। ये सारी बातें कुसुम को अच्छी नहीं लगती है और वो कहती है रति से चुप रहने के लिए, लेकिन रति चुप नहीं रहती है और वो कहती है कि अब हम अपनी सोसाइटी में कैसे मुंह लेके जाएंगे, हम अपना मुंह किसी को दिखा भी नहीं सकते, अब तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सारी बातें रति कहती है। तभी तरुण कहता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है। कल देखिए दिखाया गया है पंडित जी कहते हैं केटी से कि यहाँ कोई शादी होगी भी या नहीं होगी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तभी केटी बहुत गुस्से में होता है और वो वहाँ का सारा सामान फेंकने लगता है और कहता है कि यहाँ कोई शादी नहीं होगी। और तभी केटी गिरने वाला होता है तो वहाँ प्रीति आ जाती है और वो उसका हाथ थाम लेती है और केटी को संभाल लेती है। तो आज के एपिसोड में आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई